नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार रमन। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सीपीसी, सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908। इसके सीपीसी का मतलब होता है संहिता। इसके अंतर्गत हम लोग डिफरेंट इम्पोर्टेंट ऑर्डर एंड रूल के बारे में स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर होते हैं और इम्पोर्टेंट जो रूल होते हैं जो सीपीसी के अंतर्गत आता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि सीपीसी कब लागू हुआ, सीपीसी कब आया। तो सीपीसी 1908 में आया। ये प्रोसीड्यूरल लॉ होता है। 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ। इसी को हम सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहते हैं, दीवानी कहते हैं और सीपीसी 1908 कहते हैं। इसके अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं तो सीपीसी जो बना, सीपीसी बहुत बड़ी कोड है। कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम सेक्शन की बात करते हैं तो 158 सेक्शन होता है, ऑर्डर 51 होता है और रूल जो होता है वो पार्टली जिसको हम बोलते हैं सेकंड बोलते हैं। और इसके अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी को बोलते हैं सिविल प्रोसीजरल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। इसके सिविल का मैटर जब आता है तो लेबर के लिए लागू हो सकता है, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लागू हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए लागू हो सकता है, टैक्सेशन के लिए हम लोग लागू हो सकता है, हिंदू लॉ के लिए लागू हो सकता है। इसके बाद जब हम लोग बोल सकते हैं तो फैमिली लॉ में भी लागू। ये सब सारी प्रक्रिया जो होती है सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। अब इसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट। तो पहला जो सिविल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टी, कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टी मतलब हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि इसका जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है। लेबर लॉ के अंतर्गत देख सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत देख सकते हैं, प्रोसीड्यूरल लॉ के अंतर्गत देख सकते हैं। और ये जो सारा पार्ट है वो सीपीसी का है। और सीपीसी के अंदर हम लोग सिविल सूट फाइल करते हैं। प्रोसीड्यूरल और लॉ की बात करें तो प्रोसीड्यूरल लॉ होता है और प्रोसीड्यूरल लॉ सीपीसी के अंतर्गत होता है। एंड सब्सटेंटिव लॉ भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई दो लॉ हुए, प्रोसीड्यूरल लॉ एंड जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। इस तरीके से जब हम कोड की बात करें तो सीपीसी होता है, बीएनएस होता है, बीएनएसएस होता है। ठीक है, सीपीसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो सीपीसी जैसे बढ़ेगा बीएनएस उसी की तरह आगे बढ़ेगा और उसी को बोलते हैं बीएनएसएस बोलते हैं। इसको हम लोग जब बोलते हैं तो धारा जो होती है सीपीसी के अंतर्गत वो 1908 में बना और 1 जनवरी 1909 से लागू हुआ। इसका मतलब होता है सीपीसी के अंदर हम जब बनता है तो सीपीसी कोड जो बनता है, सिविल प्रोसीजरल कोड जब बनता है तो कई चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे धारा प्लस आदेश प्लस नियम, धारा आदेश प्लस नियम। धारा की बात करें तो 158 धाराएँ होती हैं सीपीसी के अंतर्गत। आदेश जो होता है 51 होता है। और हम लोग नियम की बात करें, ठीक है, तो नियम की प्रतिक्रिया जो होती है, जो प्रक्रिया की बात हम लोग करते हैं तो किसी में नियम 3 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में 104 तक के नियम होते हैं जो नियम लागू होता है। और सीपीसी जो चलता है, सीपीसी जब बना तो तीनों को मिल करके बना, जिसमें धारा प्लस आदेश प्लस नियम। धारा कितना हुआ 158, आदेश कितना हुआ 51 और नियम कितना हुआ 3 भी हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 1 से लेकर के 104 तक हो सकता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन आते हैं। जैसे सेक्शन 11 बोलते हैं, रेस जुडिकेटा के बारे में जानकारी देता है। सेक्शन 27 इशू ऑफ समन के बारे में जानकारी देता है। सेक्शन 10 जो होता है सब जुडिस का सिद्धांत बोलते हैं। सेक्शन 26 जिसको बोलते हैं और सेक्शन 26 इसके बाद ऑर्डर 5 सम्मन होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर 5 हो सकता है, सम्मन हो सकता है, नोटिस हो सकता है। अब इस तरीके से हम ऑर्डर की बात करें तो टोटल जो ऑर्डर है, ऑर्डर अब प्लस जजमेंट क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन सूट होगा तो ऑर्डर होगा और जजमेंट ऑफ एजेंट होगा। अब तीसरा पॉइंट जो हम लोग ये देखते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब होगा तो इसके लिए जो हम लोग पार्ट जो देखते हैं इंस्टीट्यूशन से, ए पार्ट होता है, हियरिंग ऑफ केस और एविडेंस बी पार्ट होता है, और जजमेंट जो होता है सी पार्ट में। हम लोग 3 पार्ट में इसको क्लासीफाइड कर दिया। अब 3 पार्ट में जो क्लासीफाइड किया इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कितना से हो सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो हो सकता है 1 से लेके 8, क्या बोलते हैं, 1 से लेके 8 तक के ऑर्डर को फॉलो करता है। अब ऑर्डर जहाँ तक हम बात करते हैं, जो पार्टी जो होता है प्लेंटिव और डिफेंडेंट, जब पार्टी ऑफ सूट जब होता है, एक ही सिविल सूट के अंदर 2 पार्टी होंगे या मोर देन 2 पार्टी होंगे, जिसको हम लोग पहले को बोलते हैं पार्टी ऑफ सूट। पहले ऑर्डर को क्या बोलते हैं, पार्टी ऑफ सूट। सूट को कोई लागू करेगा, कोई सूट के लिए कोई फाइल करेगा। दूसरा बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट। ऑर्डर 2 में क्या आता है, फ्रेमिंग ऑफ सूट। ऑर्डर 3 की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, प्लीडर्स हो सकता है। प्लीडर के बाद क्या हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकते हैं, जो ऑर्डर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आ जाता है। ऑर्डर 4 में क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब हो जाएगा तो इशू एंड क्या बोलते हैं, इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन की बात आ जाती है, तो इसमें सर्विस ऑफ सम्मन इशू किया जाता है। और ऑर्डर 6 के अंतर जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लीडिंग। ऑर्डर 7 में बोलते हैं प्लेंट, जो होता है प्लेंट फाइल कर देता है, प्लेंटिव जो अपना प्लेंट को फाइल करता है। और प्लेंट फाइल होने के बाद ऑर्डर नंबर 8 में आ जाता है WS, जिसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। जब किसी ने प्लेंट फाइल किया तो उसका जवाब कौन देगा, डिफेंडेंट देगा, जिसको बोलते हैं प्लेंटिव और डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट उसका जवाब देगा, जिसको बोलते हैं ऑर्डर 8। ऑर्डर 9 में हम लोग बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कंसिक्वेंस एंड अपीयरेंस। दोनों पार्टी में से अपीयर होगा या नहीं होगा, ऑर्डर होगा तो ठीक है, नहीं होता एक्स पार्टी ऑर्डर वहाँ पे इसको कर दिया जाता है। ऑर्डर 10 जब हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बोलते हैं, दोनों पार्टी को एग्जामिन किया जाता है। और ऑर्डर 11 में बोलते हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इसमें हम डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करते हैं। ऑर्डर 12 के अंदर जो है एडमिशन ऑफ सूट हो जाता है, सूट इज एडमिटेड इन ए कोर्ट, देन यू कैन डू एनीथिंग। ऑर्डर जो 13 आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बी पार्ट, जिसको बोलते हैं बी पार्ट के अंतर्गत जो आ जाता है, तो बी पार्ट के अंदर हम लोग बोलते हैं हियरिंग ऑफ केस, उसमें एविडेंस की बात आ जाती है। तो ऑर्डर जो है 1 to 8 को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। बी पार्ट में ले करके हम लोग कितना बोलते हैं, 9 to जो आगे की ओर जो जाते हैं 16 तक, एडजर्नमेंट हियरिंग तक जो होता है। जजमेंट के पहले जो प्रोसेस आता है हियरिंग ऑफ केस, एविडेंस के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। ऑर्डर नंबर 13 जिसको बोलते हैं, ऑर्डर नंबर 13 इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट, प्लेंटिव और डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। ऑर्डर नंबर 14 जिसको बोलते हैं सेटलमेंट एंड इशू, सेटलमेंट एंड इशू एंड डिस्पोजल ऑफ। ऑर्डर 14 के अंदर हम डिस्पोजल ऑफ द सूट भी कर सकते हैं। ऑर्डर 15 के अंतर्गत डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग में हो सकता है। डिस्पोजल सूट का जो डिस्पोजल हो सकता है फर्स्ट हियरिंग में भी हो सकता है। इसके बाद जब यहाँ तक जब प्रोसेस जब आ जाता है तो ऑर्डर नंबर 16 होता है, जो सम्मन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, सम्मन देती है अटेंडेंस ऑफ विटनेस के लिए। और ऑर्डर नंबर 16 ए के अंतर्गत होती है अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड डिटेन्ड इन प्रोस्पेक्ट। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर नंबर 8 जो आता है, ऑर्डर नंबर 17, इसमें क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट ऑफ द केस हो सकता है। क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट ऑफ द केस यहाँ पर भी हो सकता है। और ऑर्डर नंबर 10 जिसको बोलते हैं हियरिंग ऑफ सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर नंबर 10 में हम लोग क्या कर सकते हैं, हियरिंग ऑफ सूट। सूट की हियरिंग हमारा प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी में ट्रायल हो जाती है, इसी में क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सारे प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जाते हैं। ऑर्डर नंबर 19 में जब हियरिंग जब अब सूट जब हो जाता है तो ऑर्डर नंबर 19 में हम लोग
एफिडेविट की बात करते हैं। बोथ पार्टी अपना अपना एफिडेविट देते हैं कि भाई हमें क्या करना है, प्रोसेस जो होगा कोर्ट के अंदर सबमिट करेंगे। ऑर्डर नंबर 20 बोलते हैं जजमेंट ऑफ डिग्री। ऑर्डर नंबर 20 एफिडेविट जज से हम सबमिट करते हैं कोर्ट के अंदर, तो हमको जजमेंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, जजमेंट ऑफ डिग्री आ जाएगा। और जजमेंट ऑफ डिग्री के बाद जो ऑर्डर 21 होता है उसी में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ए हो जाती है। और इस तरीके से जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री जो होता है वो लास्ट स्टेज ऑफ केस होता है, और फिर उसमें जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपने जुडिशन में जाके एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री करवाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बी पार्ट बोलते हैं। बी पार्ट में बोलते हैं कि भाई इंटेंशन टू रिलीफ। क्या बोलते हैं? बी पार्ट में बोलते हैं इंटेंशन टू रिलीफ। कोई भी पार्टी चाहे रिलीफ, चाहे प्लेंटिफ चाहे या डिफेंडेंट चाहे, जिसको रिलीफ चाहिए उसके लिए बोलते हैं ऑर्डर 38 में अरेस्ट एंड क्या बोलते हैं, अरेस्ट एंड अटेंशन बिफोर द जजमेंट। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं अरेस्ट एंड, जिसको बोलते हैं बिफोर द जजमेंट, अरेस्ट हो सकता है। ऑर्डर 39 के अंदर टेम्प्रोरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर 40 में रिसीवर, जिसको बोलते हैं रिसीवर को हम लोग रिसीवर या लिक्विडेटर को कोर्ट अपॉइंटमेंट कर देती है। किसमें? ऑर्डर नंबर 40 के अंदर। अब फिर हम आते हैं स्पेशल सूट, सी पार्ट बोलते हैं। स्पेशल सूट क्या होता है? स्पेशल सूट में हम लोग स्पेशल ऑर्डर होता है। ऑर्डर जो होता है 30 के अंदर हम लोग बोलते हैं पार्टी हो सकता है। पार्टी जो होता है, पार्टी दोनों ही हो सकता है। पार्टी ऑर्डर नंबर 30 में करते हैं, और इसको बोलते हैं पार्टी टू कंप्लेंट बोलते हैं। और 31 के अंदर क्या बोलते हैं, ट्रस्टी के अगेंस्ट में हम लोग कर सकते हैं, ट्रस्टी केस को फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 32 जो होता है माइनर एयर ऑन साउंड के लिए रिलीफ मिलता है। क्या बोलते हैं? स्पेशल सूट में क्या होता है, माइनर कोई बच्चा है, अनसाउंड मैन है, वो स्पेशल सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल सूट। ऑर्डर 33 में क्या बोलते हैं, इंडिजेंट या बिग पर्सन के लिए मतलब ये रूल लागू होता है, और स्पेशल सूट जो बनता है। और 34 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मॉर्गेज। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। और ऑर्डर 35 के अंदर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटर प्लीडर्स होता है, इंटर प्लीडर्स। और इंटर प्लीडर्स के बाद हम लोग बोलते हैं डी सेक्शन, डी पार्ट जिसको बोलते हैं अपील एंड रिव्यू। अपील एंड रिव्यू में जब हम केस के अंदर जाते हैं तो पहले हम बोलते हैं ओरिजिनल डिग्री। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट हम लोग अपील में जा सकते हैं। अपीलेट डिग्री क्या बोल सकते हैं, एपेक्स कोर्ट में हम लोग जाते हैं और अपील में जाते हैं। अपीलेट डिग्री जिसको अपील के अगेंस्ट हम लोग जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं कि भाई ऑर्डर किसको बोलते हैं, ऑर्डर 41, तो ओरिजिनल अपील बोलते हैं इसको। ओरिजिनल अपील में हम लोग जा सकते हैं, और ओरिजिनल अपील में जाने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल 42 अपीलेट डिग्री, अपील के अगेंस्ट अपीलेट डिग्री होता है, अगेंस्ट ओरिजिनल अपील के अगेंस्ट हम लोग जाते हैं। और ऑर्डर 43 बोलते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अपील फ्रॉम ऑर्डर अगेंस्ट गो टू अपील, अगेंस्ट गो टू अपील फ्रॉम ऑर्डर, अगेंस्ट गो टू अपील में हम लोग जाते हैं। और इसका ऑर्डर 44 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, 44 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अपील, क्या बोलते हैं, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन जो है अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 45 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको किसी भी तरह से जजमेंट लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर अच्छे जजमेंट नहीं हो, तो उसके अगेंस्ट में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं 46, क्या बोलते हैं, ऑर्डर 45 ये बताता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑर्डर 46 ये बताता है आप उस केस के अगेंस्ट में रेफरेंस में जा सकते हैं। ऑर्डर 48, 47 में रिव्यू में जा सकते हैं। ऑर्डर 47 में क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। और 48 के अंतर्गत जो मिसलेनियस प्रोसेस होता है, मिसलेनियस प्रोसेस में भी आप जा सकते हैं। और एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात क्या है कि ऑर्डर
49 क्या बताता है? ऑर्डर 49 ये बताता है चार्टर जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। ऑर्डर 49 हमें ये बताता है चार्टर टू क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। ऑर्डर 50 जिसको बोलते हैं प्रोविंशियल स्मॉल कोच के अंतर्गत बोलते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कोच कोर्ट इसके अंतर्गत आता है। ऑर्डर 51 जो होते हैं प्रीसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट होता है। और इस तरीके से ऑर्डर यहाँ पे डन हो जाता है। एक और चीज़ हमें देखना है, ऑर्डर जो डन हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन कोर्ट, और उसके बाद हम कहीं पर भी अपील डिवीज़न किसी में भी नहीं जा सकते हैं। ये हमारा हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट होता है और इस एपेक्स हाईएस्ट कोर्ट के बाद कोई जुडिक्शन नहीं बचता है। थैंक यू सो मच।